अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा ही लेक्चर है और बहुत बेसिक लेक्चर है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कंटामिनेशन का क्या कंसेप्ट है, कंटामिनेशन क्या होती है और क्रॉस कंटामिनेशन क्या होती है और कौन कौन से पोटेंशियल सोर्सेज हैं कंटामिनेशन के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले आ जाता है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं वहाँ के मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग स्टेप्स मीन जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं या नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं, तो जो प्रोसेसिंग स्टेप्स यूज़ करते हैं वो सारे प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या करते हैं, कंटामिनेशन रिस्क को पोज करते हैं, मीन के इसका सोर्स बनते हैं कंटामिनेशन रिस्क का। अब बात करते हैं कि कंटामिनेशन होती क्या है। बेसिकली कंटामिनेशन अनडिज़ायर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ मीन्स के अनवांटेड इंट्रोडक्शंस किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो डिज़ायर प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं उसके अंदर अनडिज़ायर इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, फिज़िकल इम्प्योरिटी, केमिकल इम्प्योरिटी या माइक्रोबायोलॉजिकल नेचर की इम्प्योरिटीज़ अगर उन प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, प्रोडक्ट हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर उसके अंदर अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये कंटामिनेशन है। अच्छा, तो अब उन प्रोडक्ट्स के अंदर या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ जो कि फ़िज़िकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल नेचर की इम्प्योरिटी प्रोडक्ट्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्प्योरिटीज़ ये आ जाती हैं, हम उसको कंटामिनेशन बोलते हैं। और ये स्टार्टिंग मटेरियल्स के अंदर हूँ इम्प्योरिटीज़, ये वाली 3 टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, या इंटरमीडिएट प्रोडक्शन जब मतलब प्रोडक्ट बन रही है, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अगर प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं तब इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर या तो रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है ना उनके ऊपर या उनके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे जाके प्रोडक्ट्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, या जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाती है कंप्लीट बन जाती है तब अगर आ जाती है इम्प्योरिटीज़ तो हम उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। अच्छा, तो वो कंटामिनेशन एट एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब किसी भी स्टेज के ऊपर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है किसी भी स्टेज के ऊपर अगर ये अनडिज़ायर्ड इम्प्योरिटीज़ रॉ मटेरियल के अंदर या ऊपर या इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स के ऊपर अगर ये इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सैम्पलिंग, पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग या स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के दरमियान या ट्रांसपोर्ट करते वक्त अगर ये इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कंटामिनेशन। अब क्रॉस कंटामिनेशन का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट के अंदर कोई और मटेरियल या प्रोडक्ट मिक्स अप हो जाए हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन। किसी भी इनकमिंग मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट में कोई और मटेरियल के रेजिड्यू या प्रोडक्ट के रेजिड्यू उसमें इंक्लूड हो जाएं तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्रॉस कंटामिनेशन है। मैन्युफैक्चरर जो है वो जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एज ए एविडेंस के तौर पे हमें प्रोवाइड करते हैं कि इस फिनिश या इनकमिंग या रॉ मटेरियल के अंदर जो है कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं है। वहाँ पे वो एक डाटा एवेल्यूएट प्रॉपर टेस्टिंग के साथ हमें प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें, और वो एज ए एविडेंस होता है हमारे पास
कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हुई। अब आ जाते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं कंटामिनेशन के। कंटामिनेशन के सोर्सेज इक्विपमेंट्स, जितने भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी एक कंटामिनेशन का सोर्स है। क्लीनिंग, अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही उस मशीन्स की या उस इक्विपमेंट्स की जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के दौरान यूज़ हो रही है, वो क्लीनिंग का भी जो है ना वो भी कंटामिनेशन का एक सोर्स हो सकता है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, पीछे रेजिड्यू रह जाते हैं, देन वो भी क्या सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है वो एरिया भी जो है ना कंटामिनेशन का एक सोर्स है। फैसिलिटी डिज़ाइन, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रही है, अगर उसका स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो भी जो है ना एज अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। एयर फ्लो एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे एयर फ्लो भी जो है ना यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो है या यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो नहीं है वहाँ पे, ये भी एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। पर्सनल ट्रेनिंग एंड क्लॉथिंग, जो वहाँ पे स्टीराइल एरिया के अंदर जो पर्सनल लोग मौजूद हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के साथ, जिनका कंटेक्ट हो रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो भी एज ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन कंसिडर किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिंपल अगर समराइज़ करें ना 2 चीज़ें पढ़ी हैं। कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन क्या होती है। कंटामिनेशन मीन कि कोई भी अनडिज़ायर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ फिज़िकल, केमिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल नेचर की इम्प्योरिटीज़ अगर किसी भी रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट या फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं, हम उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। कब आती हैं? जब ड्यूरिंग सैम्पलिंग भी आ सकती हैं, प्रोसेसिंग में भी आ सकती हैं, कहीं पे भी किसी स्टेज के ऊपर भी आ जाएं, उसको हम बोलते हैं कंटामिनेशन। और क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन ये होता है कि अगर किसी भी रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कोई और रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट ऐड अप हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन हो गई है। और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? वो सोर्सेज उसके जो भी ड्यूरिंग प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं या वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं या एयर फ्लो, फैसिलिटी डिज़ाइन, ये सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। होप सो आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।